Hello lovies, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are doing really great. And if you are new or if you don't know me, then hi, this is Ria and I'm a cabin crew by profession. And if you're new to my channel, don't forget to subscribe my channel for more such informative videos. So as you have already got to know from the thumbnail that today's video is gonna about the most asked question, like मेरा वो क्वेश्चंस देख देख के पढ़ पढ़ के मेरा दिमाग ख़राब हो गया एंड खुशी भी हुई कि मेरे जैसे और भी लोग हैं, सिर्फ मैं छोटी नहीं थी। ओके फाइन, मजाक को साइड रखते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मेरे में ये प्रॉब्लम है, बट गाइस ट्रस्ट मी, दुनिया में हज़ारों लोग हैं जिनको कैबिन क्रू बनना है और ये सेम प्रॉब्लम बहुत से लोगों के साथ है। आई थिंक मैक्सिमम लोगों के साथ है। सो द टॉपिक इज़ कि मैंने अपनी हाइट कैसे इंक्रीज़ की और मैंने कैसे इंटरव्यू क्लियर किया इन माई सेकेंड अटैम्प्ट, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा GD राउंड क्लियर हो चुका था। आई वॉज द ओनली वन हु गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम द होल ग्रुप एंड आफ्टर दैट BMI में मेरी हाइट ने मेरे साथ धोखा कर दिया। तो ठीक है, तो कैसे मैंने इंक्रीज़ की, मैंने आई थिंक एक शॉर्ट में या किसी लॉन्ग वीडियो में बताया था कि मैंने भी अपनी हाइट इंक्रीज़ की है। तब से मेरे पास बहुत सारे DMs, बहुत सारे क्वेश्चन, इवन तो इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे DMs पर्सनली करते हैं लोग। तो मैं उनको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वेट, मैं पर्सनली सबको इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं मैसेज कर सकती। तो मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँगी, प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊंगी, आप जाओ उसको अच्छे से देखो एंड प्लीज़ फॉलो दैट रूटीन एंड दैट नाउ थैंकफुली मुझे टाइम मिल गया कि मैं वो वीडियो बनाऊं और फटाफट अपलोड करूं और आप लोग वो चीज़ को देखो और फटाफट वो चीज़ को फॉलो करो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सो यस, मैंने अपनी हाइट बढ़ाई है। तो मैंने कैसे बढ़ाई है, मैंने क्या क्या किया अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए, एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने सिर्फ 10 डेज़ के अंदर हाइट बढ़ाई है अपनी। मैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर मुझे बढ़ानी थी, बट वो आई डोंट नो हाउ वो 2 सेंटीमीटर बढ़ गई, बट बढ़ी, थैंक गॉड वो बढ़ गई। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि वो बढ़ गई। तो आज मैं यहाँ पे हूँ। तो गाइज देखो, सबसे पहली चीज़ है, आपको बहुत से लोग मिलेंगे आपको डिमोटिवेट करने के लिए, बट पॉजिटिव चीज़ें आपको ना अपने अंदर ज़्यादा रखनी है। ठीक है, आपको रखना है कि नहीं ये हो सकता है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं इतनी एज हो गई है, उस एज के बाद हाइट नहीं बढ़ती है, कुछ नहीं होगा, जितनी मर्जी तुम कोशिश कर लो हाइट नहीं बढ़ती है, एक स्पेसिफिक एज होती है, आप बड़े हो गए हो, आपकी एज नहीं बढ़ेगी, ये वो फलाना ढिमकाना, आपको बचपन में बॉर्नविटा पीना चाहिए था, हॉर्लिक्स पीना चाहिए था। गाइस ट्रस्ट मी, मेरे मम्मी ने भी मुझे ये चीज़ सेम लाइन मारी थी कि तेरे भाई ने तो पी लिया और तूने नहीं पिया तो इसलिए हाइट छोटी रहेगी। ठीक है, वो मेरा कुछ गलत वे में नहीं बोलते थे, बट वो मुझे बताते थे कि तुझे ऐसा करना चाहिए था, तो तुझे आज आज तू भी, तेरी भी अच्छी हाइट होती। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, वो बचपन की चीज़ है। आपके प्रोटीन के लिए, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो सब चीज़ें होती हैं। स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली बात है, बोन स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी, आपकी हाइट अच्छी रहेगी, क्योंकि बोन्स एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है टू इंक्रीज़ हाइट। ओके, सो ये बकवास छोड़ते हैं, बस मेरी एक बात ध्यान रखना, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, नो मैटर वॉट। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की वो थी रिसर्च। मैंने हाइट के ऊपर पूरी रिसर्च कर डाली। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ पता लगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी एज इतनी है तो आपकी हाइट इतनी बढ़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी एज के हो तो नहीं बढ़ सकती, नहीं। अगर आपकी ये जो छोटी हाइट है, अगर आपको ये जेनेटिकली नहीं है, फॉर एग्जांपल आपकी मम्मा अच्छे हैं, आपके पापा अच्छे हैं हाइट में, आपका भाई अच्छा हाइट में, यू आर द ओनली वन जिसकी हाइट थोड़ी छोटी है, थोड़ी सी छोटी रह गई है, तो इट्स लाइक कि आप उसे इंक्रीज़ कर सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट जेनेटिक, आपको ये जेनेटिकली नहीं मिला है। तो देयर आर सम चीज़ें जिनसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो। फिर मैंने ये चीज़ रिसर्च की कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैंने बहुत सी यूट्यूब वीडियोस देखी, तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो मुझे साइंटिफिकली जो मुझे पता लगी, एक महाशय थे जो मेरी कमेंट पे कह रहे थे कि हाइट नहीं बढ़ती है, लोगों को पागल मत बनाओ, प्लीज़ बी लॉजिकली आपको बता रही हूँ, साइंटिफिकली ही हर चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। देखो, जैसे कि मैंने पहले बोला, बोन्स जो है वो आपकी हाइट को इंक्रीज़ करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो देखो, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एक बार ट्राई करके देखना, आप पहले नॉर्मली अपनी हाइट ऐसे नाप के देखना, एंड देन आप उसी वक्त सिर्फ 25 मिनट्स तक ऐसी स्ट्रेचिंग करना, ऐसी धुएंधार स्ट्रेचिंग करना ना, और उसके बाद अपनी हाइट देखना, वो आपकी हाइट ना इतनी इंक्रीज़ कर देगा जस्ट फॉर एक स्ट्रेचिंग।
वो भी उसी वक्त, ऐसा नहीं कह रही मैं 2-3 दिन करूँ, नहीं, उसी टाइम आप इंक्रीज़ करिए, उसी टाइम आप वो एक्सरसाइज करके देखो, आपकी हाइट आपको खुद को लगेगा कि बहुत लंबी, मतलब पहले से लंबी हो गई है, ठीक है। एक निशान बना लो दीवार पे, एंड देन जब आप दोबारा एक्सरसाइज करने के बाद देखोगे तो आप वहाँ पे उस निशान को अगेन आप टेस्ट करो, तो वो निशान लिख के ले लो मुझसे, वो निशान उस निशान से ऊपर ही होगा, ठीक है। ओके, तो कमिंग टू द एक्सरसाइज, मैंने यूट्यूब खोला, गाइस प्लीज़ आप मुझसे पूछ रहे थे कौन सी एक्सरसाइज, गाइस गो यूट्यूब में लाखों चीज़ें पड़ी हैं, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पड़ी है, गो एंड चेक। मैं गई यूट्यूब में, आई सर्च हाउ टू इंक्रीज हाइट एंड व्हाट आर द एक्सरसाइज जो मेरे को हाइट इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है, मैंने वो सब डाला। देन मुझे हर जगह सिमिलर ही एक्सरसाइज मिली, तो कोई सी भी वीडियो आप अपलोड कह रही हूँ, कोई सी भी वीडियो आप खोलोगे ना, उसमें सेम मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज सेम होगी, क्योंकि हाइट की एक्सरसाइज ऑब्वियसली बात है सेम ही होती हैं। तो देखो, मैंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक्सरसाइज की, आई डिड योगा, आई डिड एक्सरसाइज, आई टुक डाइट, ठीक है, मैंने बहुत सी चीज़ें की। तो मैं क्या करती थी, कुछ एक्सरसाइज और कुछ योगा का मैंने मिक्सचर बना दिया, ठीक है, लर्न वन करके 2-3 दिन किया, मुझे आदत पड़ गई, फिर मुझे अपने आप याद हो गया। पहले मैंने फ़ोन को देख के किया, एक मैट्रिक्स लिया, जो भी मैट्रिक्स आप ले लो, योगा मैट ले लो, कुछ भी ले लो, एक ओपन एरिया में जाओ, ठीक है, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने के बाद योगा करो, ट्राई टू स्ट्रेच योर सेल्फ एज मच एज यू कैन, ठीक है। फर्स्ट में थोड़ा धीरे करो, क्योंकि बॉडी पेन होगा, आपको बहुत पेन होगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद आप जब कोई चीज़ करते हो तो उसमें पेन होता है, ठीक है। आप धीरे धीरे करो नेक्स्ट डे, और प्लीज़ 2 टाइम्स अ डे, एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में आप करो, एंड ये चीज़ कंटिन्यू रखो। प्लस अब मैं आपको बताती हूँ डाइट में आपको पाउडर कह रही हूँ, मिल्क में अश्वगंधा पाउडर, गाइस अश्वगंधा पाउडर बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको है कि कहाँ से लूँ, तो मैंने जो अश्वगंधा पाउडर यूज़ किया था वो था डाबर का, डाबर रेड जो होता है ना, उसका था, वो इजीली मुझे दुकान में मिल गया था। या फिर आपको कोई सी भी टाइप का अश्वगंधा पाउडर लेना है जो डाबर का ना हो, जो आपके घर पे भी ओरिजिनली बना हो, कुछ भी, उसमें आप 1 ग्लास दूध का ले लो, ठीक है, एंड एक फुल चम्मच, ऐसे वो बड़ा वाला चम्मच नहीं होता इतना वाला, ऐसा नहीं कि छोटा सा चम्मच ले लिया, नहीं, बड़ा वाला फुल चम्मच आप उस दूध में डाल दीजिए, उसको स्टर कीजिए अच्छे से, स्टर करने के बाद उसको पी लीजिए उसको, ठीक है। एक बार पीजिए एक दिन में एक बार पीजिए, ठीक है। सुबह पीना है सुबह पियो, इवनिंग में पीना है इवनिंग में पियो, आपकी मर्जी। उसके बाद रोज़ पी के देखिए, ठीक है। उसके बाद आप कैमल मिल्क पी सकते हो, गाइस कैमल मिल्क और हाइट यूँ इक्वल लेवल, आप कैमल मिल्क पियो, वेरी गुड फॉर हाइट, बहुत ज़्यादा अच्छा है हाइट के लिए, आपके बोन्स के लिए, आपकी हाइट के लिए, सारे टाइप के विटामिन, कैल्शियम जो भी है सब प्रोवाइड कर देगा आपको। आप कैमल मिल्क पियो। अब कहाँ से लाए, देखो वो तो मुझे नहीं पता, आपको कहीं ना कहीं से तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं थी तो मैंने अपने पेरेंट्स से एक ही बार मंगाया था, ठीक है, मैंने वही पिया, उसके बाद मैंने कभी पिया ही नहीं। और एक बार मैंने ब्लिंकिट किया था, ब्लिंकिट में लकीली मुझे उस टाइम मिल गया था, अब आई डोंट थिंक सो, एक बार आप चेक कर लीजिए, मे बी आपकी लोकेलिटी में मिलता हो, बट मेरे में तो नहीं था। तो येस, कैमल मिल्क पिए, ठीक है, कैमल मिल्क सच बहुत, अश्वगंधा से भी ज़्यादा अच्छा है कैमल मिल्क हाइट के लिए, ठीक है। और देखो मेरी बात मानो, तो मैं क्या करती थी, सुबह मैं उठ के योगा एंड एक्सरसाइज करती थी। देखो अगर आपको डेडिकेशन है ना, इफ़ यू रियली वांट टू बिकम कैबिन क्रू, तो आपसे अपने आप उठा जाएगा, अपने आप कर लोगे, ठीक है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू नहीं किया था ना, तो मुझे इतना ज़्यादा वो मोटिवेशन नहीं थी, इतनी ज़्यादा मुझे वो नहीं था कि चलो ये एक्सरसाइज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बट जैसे ही मैं फर्स्ट इंटरव्यू में रिजेक्ट हुई, तो मेरे जो इमोशंस थे वो ऐसे मिक्सड इमोशंस थे कि मैंने क्यों नहीं करा कभी, ठीक है। ये एक चीज़, क्योंकि देखो मैंने वो सिर्फ ना, मैं फर्स्ट इंटरव्यू में सिर्फ ट्राई करने गई थी, मैं कि ट्राई करती हूँ शायद हो जाए, ठीक है। अगर मेरा फर्स्ट में ही नहीं होता ना, तो मेरे को ऐसा फील नहीं होता, लेकिन मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, तो मुझे ऐसा वो ना, BMI राउंड जब मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं, मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में जाऊँगी तो मैं अपना हाइट तो बिल्कुल इंक्रीज़ करके जाऊँगी। तो मेरे फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू का गैप था 10 दिन का, ठीक है, 10-11-12 दिन का था। तो मैं सुबह उठती थी, एक्सरसाइज योगा दोनों करती थी, दूध के साथ अश्वगंधा लेती थी, और शाम के टाइम मैं अपनी मम्मा के साथ ग्राउंड जाती थी, ग्राउंड में मैं रनिंग करती थी, और उसके बाद वहाँ पे भी मैं योगा स्ट्रेचिंग, वहाँ पे मैट लेके जाती थी, योगा स्ट्रेचिंग सब करती थी। एंड देन वहाँ पे ना एक जिम होता है, मतलब जिम मतलब वैसा वाला जिम नहीं, वो जो लोहे के नहीं लगे होते, वो सब चीज़ें होती है खेलने के लिए, लड़कों के बच्चों के। तो वहाँ पे ना पूरा जिम टाइप का बना हुआ था, जिसमें लटकते हैं एंड देन पुशअप्स करते हैं, सॉरी हाँ जो भी बोलते हैं उसको, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस चीज़ का।
तो मैं वहाँ पे ना एक पिलर था ऐसे करके, उसमें मैं ना लटक जाती थी और एकदम अपने आप को एकदम नीचे से ना पूरी बॉडी स्ट्रेच करती थी। और फिर कभी कभी अपनी मम्मा को कहती थी कि मम्मा पुल मी करके, कि मुझे मेरी टांगों से खींचो सो दैट मेरी पूरी बॉडी जो है वो स्ट्रेच हो, ठीक है। तो मेरी मम्मा भी बहुत बार मुझे से टांगों से पुल करती थी नीचे की, और मेरी पता पूरी बॉडी स्ट्रेच होती थी और मुझे इतना पेन होता था। बट ठीक है, पेन जो है वो वर्थ इट होता है, देख लो, ठीक है। और उसके बाद ना एक कर्व सा होता था वहाँ पे ऐसा, मैं वहाँ पे इस वाले ना एंड पे अपने पैर फंसाती थी और एकदम अपनी बॉडी को कर्व करती थी। और फिर ना ऐसे 2 पिलर्स होते थे, इस पिलर में अपना पैर फंसा के पूरा अपना खुद को ना ऐसे बेंड कर देती थी और अपने पैर और अपने ना मुंडी टच कर दी थी लिटरली। उसके बाद मैं कंटिन्यू रखती थी सुबह, फिर मैं अगेन नेक्स्ट डे सुबह उठूंगी। कभी कभी ना ऐसा फील होता है कि नहीं यार छोड़ो, नहीं होगा, बट नहीं, आपको छोड़ना नहीं है और आपको ये बिल्कुल फील नहीं करना है, क्योंकि वो जो आप करोगे ना वो वर्थ इट होगा। और शायद आपको ना एक सोचो 10 दिन में मैंने इतना कर लिया, अगर आप कंटिन्यूसली 1 मंथ तक करते हो तो आपका कितना ज़्यादा बेनिफिट उस चीज़ से हो सकता है। एंड हाइट ना तो टाइम मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं इंक्रीज़ नहीं हुई, बट ट्रस्ट मी वो ऊपर नीचे हो जाता है, बट आपकी हाइट इंक्रीज़ हो रही होती है। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, करते रहो 1 मंथ तक ये चीज़ फॉलो करो, डिटर्मिनेशन से करो, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेट होके करो, ठीक है। पूरा अपना लेवल बेस्ट दो कि नहीं मैंने, क्योंकि एंड में आपको ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया अपनी हाइट इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और जो ये मैंने 2 डाइट्स बताई, इसके अलावा भी आप गूगल में रिसर्च करो कैसे क्या करना है। बट ट्रस्ट मी, एक्सरसाइज एंड योगा, डाइट आप ना भी लो, एक्सरसाइज एंड योगा इतनी हेल्प करने वाले हैं ना आपकी, इतनी हेल्प। बट देखा जाए तो मिल्क जो है वो बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ लेना ज़रूर आप, जो ये मैंने बोला है ना आप ये लेना ज़रूर। इससे आपको लगता है आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, आप सारे करें वो, ठीक है। आप यूट्यूब पे देखिए कि हाइट इंक्रीजिंग योगा, हाइट इंक्रीजिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, सब कुछ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्वेट रिलीज़ करो अपना और अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाओ। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ट्रस्ट मी, मेरा ट्रस्ट कर लो, बाद में बहुत ज़्यादा खुशी होगी आप लोग को। एंड प्लीज़ ऐसे बीच में लेज़ी मत हो जाना, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई हाइट इंक्रीजिंग जर्नी, ठीक है। मेरी हाइट बहुत छोटी थी, बहुत छोटी क्या मतलब 155 सेंटीमीटर चाहिए थे, तो मेरी 153 थी। लेकिन जब मैं 153 तब थी जब मैं फ्रैंकफिन में थी। फिर जब मैंने मतलब धीरे धीरे ना 1 साल हो गया मुझे फ्रैंकफिन में, तो वो बढ़ गई मेरी हाइट अपना, तो 154 हो गई थी वहाँ पे। तो उन्होंने मना कर दिया कि 154 इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, तो फिर मैंने 156 करके आई, क्योंकि 155 तो क्राइटेरिया है और मेरी 156 हो गई थी। और यू नो व्हाट, मैं जब हॉस्पिटल में अपना मेडिकल करा रही थी, मेरी हाइट 157.5 आई। आई नो, आउट ऑफ नोवेयर क्या शायद होगी मेरी 157.5 हाइट, बट इंटरव्यू में अगर आपकी हाइट 155 घर पे है तो आप 150 वहाँ पे आप 154 ही लेके चलो उसको, क्योंकि आई थिंक उनका जो वो होता है वो थोड़ा उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं उनके, शायद वो इंचेस या सेंटीमीटर थोड़े बड़े बड़े होते हैं मे बी। तो उस टाइम में मुझे शौक लगा, बट ठीक है, मेरे इंटरव्यू क्लियर हो चुका था मेरा, तो मुझे कोई ऐसा लड़ने वड़ना नहीं, मेरी हाइट 157 सेंटीमीटर है मेडिकल में, देखो नहीं, इंटरव्यू क्लियर हो गया था भगवान की कृपा से। एंड येस, दैट्स इट। इस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे भी खुशी हो रही है कि मैंने भी आप लोग के इस बड़े से क्वेश्चन का आंसर कर दिया, सो दैट अब आप अपने ऊपर काम कर सको। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द video, and if you're new to my channel, don't forget to subscribe my channel for more such informative videos. So yes, bye bye, take care.